देखिए, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए है कि कल एक्स-एमएलए रामनगर आर.एस. पठानिया जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पैंथर्स पार्टी जो है वो एससी, एसटी और मुस्लिम के अगेंस्ट है, तो मैं उनकी इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और आज रामनगर के लोगों को ये एहसास हो चुका होगा कि कितनी फ्रस्ट्रेशन, एक्स-एमएलए इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। अभी हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम हुआ था टाउन हॉल में, उसको देखकर जितनी वहां लोग आए, जितना रिस्पांस पैंथर पार्टी को मिल रहा है, वो जो रिस्पांस लोगों का पैंथर्स पार्टी के प्रति है, उससे ये एमएलए फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और आज जात पात की होशी राजनीति कर रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने 4 साल में लोगों का कुछ बनाया होता तो आज आपको ये बातें नहीं करनी होती, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और उस वजह से आज रामनगर में पैंथर्स पार्टी का ग्राफ जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी जितने भी यूथ पैंथर्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो एससी के हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, आज तकरीबन यूथ जो है वो पैंथर्स पार्टी यूथ ज्वाइन कर रहा है। इसका हमने छोटा सा ट्रेलर इनको जो टाउन हॉल में हमारी एक युवा कन्वेंशन हुई यूथ की, वहां दिया और उस यूथ के कन्वेंशन को देखकर आर.एस. पठानिया जो एक्स-एमएलए है रामनगर के, वो बुखला चुके हैं। और ये जहां भी जाते हैं लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि आपने इतने इतने बड़े वायदे किए थे इलेक्शन के पहले, उनका क्या हुआ? इनके पास उसका कोई भी जवाब नहीं है और ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये होशी राजनीति पर आ गए हैं कि पैंथर्स पार्टी जो है एससी और एसटी के अगेंस्ट है। मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि कोई एक एम्प्लॉय आप बता दीजिए जो 3 साल हरीश देव एज ए एजुकेशन मंत्री रहे, एक सिंगल एम्प्लॉय आप एससी और एसटी का बता दीजिए जिसकी जानबूझकर कहीं ट्रांसफर की हो, जहां किसी को हरासमेंट किया हो। 18 साल हरीश देव जी एमएलए रहे रामनगर के, कोई एक एससी एसटी का आप इंसिडेंट बता दीजिए जहां हरीश देव जी ने किसी को तंग किया हो। आज ये लोग होशी राजनीति पर आ गए हैं। हम इनको ये कहना चाहते हैं कि ये आपकी राजनीति नहीं चलेगी। इन्होंने जो हमारा एससी बिल 8% रिजर्वेशन हरीश देव जी ने दिलाई कश्मीर में एससी को, वो एक ऐतिहासिक फैसला था। और आज भी ये लोग ये बोल रहे हैं कि हरीश देव जी एससी और एसटी के अगेंस्ट हैं, जब मुस्लिम के अगेंस्ट हैं। पैंथर्स पार्टी किसी के अगेंस्ट नहीं है। पैंथर्स पार्टी हमेशा ही डेवलपमेंट की बात करती है। पैंथर्स पार्टी हमेशा जम्मू के लोगों की बात करती है। पैंथर्स पार्टी ने कभी भी जात पात के नाम पर ना वोट मांगे, ना मजहब के नाम पर वोट मांगे। और ये बीजेपी के एमएलए आर.एस. पठानिया जो ये बोलते हैं कि पैंथर्स पार्टी मुस्लिम के अगेंस्ट है, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी वाले किसके अगेंस्ट है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी वालों का चरित्र कैसा है और वो किसके अगेंस्ट है। लेकिन मैं आर.एस. पठानिया को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये होशी राजनीति छोड़ दीजिए और अगर आपने लोगों के काम किए हैं तो लोगों के बीच जाओ, लोग आपको वोट देंगे। लेकिन आज आपने कुछ किया होता तो ये चीज आपको बोलने का हक नहीं था और ना आप बोलते। हमारा जो ये बोल रहे हैं कि एससी के अगेंस्ट हैं, ये हमारे मेंबर हैं वार्ड नंबर 8, ये हमारे मेंबर हैं वार्ड नंबर 11 के। ये दोनों सीटें ओपन थी,
हमने फिर भी एससी कैंडिडेट को वहां पर टिकटें दी, वार्ड नंबर 13 ओपन थी, हमने एससी कैंडिडेट को टिकट दी और तीनों कैंडिडेट को जिताया। पैंथर्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसकी कास्ट कौन सी है, इसका मजहब कौन सा है। पैंथर्स पार्टी ने हमेशा रामनगर की तरक्की की बात की और रामनगर की डेवलपमेंट की बात की। हरीश देव जी ने अपने 18 साल में रामनगर को एक नया रामनगर बनाया, लेकिन इन साहब ने पहले जात पात की लड़ाई लड़वाई और आज दोबारा किसी वजह से ये मोदी जी के नाम पर जीत गए। लेकिन इलेक्शन के बाद इन्होंने ये भी बयान दिए कि मोदी की कोई वेव नहीं थी, मैं अपने बल पर जीता हूं। जो आदमी पूरा रामनगर जानता है कि ये सपने में भी एमएलए नहीं बन सकते थे अगर ये मोदी जी के पार्टी में नहीं आते, ये कांग्रेस में रहे इतनी देर। अगर इनमें दम था तो कांग्रेस में रह के इलेक्शन लड़ते, लेकिन उन्होंने देखा कि मोदी मोदी चल रहा है तो इन्होंने मोदी साहब की पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी, और बन गए। लेकिन इलेक्शन के बाद इन्होंने ये बयान दिया कि मोदी वेव की वजह से नहीं, मैं अपनी काबिलियत से बना हूं। जो आदमी मोदी साहब का नहीं हो सका, जिनके नाम पर ये एमएलए बना, ये रामनगर के लोगों का क्या हो सकता है, ये रामनगर के लोगों को सोचना होगा। इलेक्शन से पहले ये लोग बोलते रहे कि रामनगर टू उधमपुर रोड में 100 करोड़ रुपया लगा है। हर जगह स्पीच की इन्होंने कि 100 करोड़ रुपए में ये रोड बना है, धांधली हुई है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएस पठानिया ये बोलते हैं कि इस रोड पर 44 करोड़ रुपया लगा है। मैं सबसे पहले इनको ये पूछना चाहता हूं कि आपको 100 करोड़ में से 44 करोड़ रुपया रह गया, लेकिन एक्चुअल जो जहां कास्ट थी वो 37 करोड़ 50 लाख थी और उसमें 3 ब्रिज भी थे। मैंने इनको ओपन चैलेंज किया था कि आप इंक्वायरी करवाइए, अगर कोई धांधली हुई है, जिसने धांधली किया उसको जेल डालिए। आज रामनगर से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकार रही, लेकिन इन्होंने कोशिश भी की, इंक्वायरी भी कराई, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन आज ये फिर दोबारा उसी जो इलेक्शन से पहले ये बोलते थे, तब आपके लोगों ने बात मानी, क्योंकि आपने लोगों को ये बताया कि मुझे एमएलए बनाइए, देखिए मैं इंक्वायरी कराऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन 4 साल आप एमएलए रहे, आपकी सरकार रही, सेंटर में भी आपकी सरकार है, स्टेट में आप रहे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल सका। क्योंकि कुछ होता तो मिलता, लेकिन जो इंक्वायरी आपके अगेंस्ट होगी, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन इनके अगेंस्ट इंक्वायरी हो गई, इस आरएस पठानिया को जेल होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जितनी धांधलियां इनके टाइम में हुई हैं। मैं सूरनी में ऐसा एक रोड है, 19 लाख रुपया निकला है और एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। वो विजिलेंस इंक्वायरी अब चल रही है। कना में एक रोड बनी है, 10 लाख रुपया निकला है, एक भी पैसा वहां नहीं लगा है, और वो सारा एमएलए आरएस पठानिया की अध्यक्षता में हुआ है। अगर एमएलए आरएस पठानिया अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, तो मैं इनको ये चैलेंज करना चाहता हूं कि सूरनी और कना की आप इंक्वायरी करवाइए और देखिए कि उसमें कितना फ्रॉड हुआ है। लेकिन ये इंक्वायरी नहीं कराएंगे, क्योंकि फ्रॉड इनके लोगों ने किया है और उनके ऊपर हाथ इनका है। और ऐसे ऐसे लोग पीएमजीएसवाई, मैंने ये देखा है, पीएमजीएसवाई रोडों में 20-20 घंटे मशीनें लगी और 2-2 लाख रुपया निकला है, इनके लोगों ने निकाला है। और छत्रछाया किसकी है? वो आरएस पठानिया की है। मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि ओशी राजनीति छोड़ दीजिए और लोगों के काम किए होते तो आए आपको जात पात पर नहीं आना होता। मैं दोबारा आपको मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पैंथर्स पार्टी ने ना कभी जात पात की राजनीति की और ना आगे करेगी। हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की है, हमने हमेशा बराबरी की बात की है और हमेशा बराबरी की बात करेंगे। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी बराबर हैं। जो भी हमारे साथ चलते हैं वो हमारे साथी हैं। और ये एक बात और बोल रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हरीश देव जी आरटीआई लगाते हैं। तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूं कि जब आप एमएलए नहीं थे तो आपकी रोजी रोटी ही आरटीआई के पर चलती थी, तब तो आपकी ना कोई पेंशन थी ना पे थी। आप जने खने के अगेंस्ट आरटीआई लगाते थे, और आरटीआई का डर उसको होता है जो चोर है। जो चोर नहीं है उसको आरटीआई का डर नहीं होना चाहिए। और जे एक ऐसे एमएलए बने जिन्होंने असेंबली में ये कहा कि आरटीआई बंद होनी चाहिए। इनको पता है कि आरटीआई लगती रही
तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से हमें जहां तक पता चला था कि इनके बालक के नाम पर सब्सिडी निकली थी, और जब गरीबों की सब्सिडी अमीरों के नाम पर निकलती है तो इनको लगता है कि अब आरटीआई बंद होनी चाहिए, क्योंकि आरटीआई के तहत इनका पूरा काला चिट्ठा बाहर आता है। तभी ये लोग बोलते हैं आरटीआई बंद होनी चाहिए। और मैं दोबारा यही कहूंगा कि जो जिन्हें इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये इनकी हताशा बताती है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन बताती है कि ये कितने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और जहां भी ये लोग जाते हैं इनको मुंह पे जवाब मिलता है कि अब की बार सिर्फ पैंथर आएगी, आपने कुछ नहीं किया है इसलिए इतने परेशान हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने कभी पंच बनना भी नहीं सोचा था, लेकिन मोदी जी के नाम पे आपको एमएलए बना दिया है रामनगर के लोगों ने। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जय हिंद।